बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब और पाकिस्तान, मतलब ये कि पाकिस्तान के मफादात और इमरान खान साहब के मफादात इकट्ठे चलना ज़रा मुश्किल है, और इमरान खान साहब इनकी बलि देने से चूकते नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इधर जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अरबों रुपए, तकरीबन 11 अरब डॉलर जो है वो उनके डोनेशन का ऐलान होता है, और उसी रोज़ इमरान खान साहब पंजाब असम्बली तोड़ते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो 11 अरब देने वाली आलमी बरादरी को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, पाकिस्तान जो है उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो आपको वापस मिलने की उम्मीद कम है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और ये बातें फिर कौन कर रहे हैं? वो जो इमरान खान साहब जिनको अपनी काबीना में शामिल करना चाह रहे थे और जिन्होंने शामिल किया भी, तो उन्होंने किया, लेकिन वो खैर वो प्रेशर हो गया था उनके मज़हब के हवाले से, तो फिर उनको जाना पड़ा। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा उनका। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का मकसद एक तरह से पूरा हो गया पंजाब असम्बली तोड़ के। दूसरा मकसद क्या था वो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए दूसरा मकसद जब तक पूरा नहीं होगा KPK की असम्बली नहीं टूटेगी। अब इमरान खान साहब फनकारी ये दिखा रहे हैं कि कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पार्टी के जो मकामी लीडर हैं या जो KPK के लीडर हैं उनके, और उनसे अजीबोगरीब किस्म के मशवरे ले रहे हैं। और मशवरे वो ये दे रहे हैं कि सर वो बात ये है कि KPK की असम्बली अगर अब हमने तोड़ दी तो जो जनवरी में या आगे चल के, मतलब वो कह रहे हैं कि जी जनवरी के एंड में, बल्कि फरवरी के करीब जाके असम्बली तोड़े, ताकि जब आम इंतखाबात, या आम इंतखाबात मतलब कि जब असम्बली के KPK के इलेक्शन हो, तो सूबे में जवाज़ ये दे रहे हैं कि रमज़ान भी मुकम्मल हो चुका हो, ईद भी मुकम्मल हो चुकी हो। क्योंकि अब अगर फौरी तौर पर हमने KPK की असम्बली तोड़ दी तो फिर जो KPK है वहाँ पर टर्न आउट जो है वो ठीक नहीं आएगा, लो आएगा। असल में तो मामला तो और हैं, असल में तो वो कराची वाला एक्शन रीप्ले होने की तवक्को है, और उधर ANP जो है वो पूरे ज़ोरों के ऊपर है, उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरे ज़ोरों के ऊपर हैं। ये कुछ चीज़ें मैनेज करना चाह रहे हैं बेसिकली, और मैनेज करने से भी ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। और इनका इरादा ये है कि कंट्रोल में किस तरह रहे। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब की असम्बली इन्होंने तोड़ दी है, और ये अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गेन कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि हमने जो पैसे पूसे लगाए हैं चौधरी साहब ने इधर उधर अपने वो जो अपना जो इनका आबाई ज़िला है वहाँ पर, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो करना मकसूद है, और वो इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे कि जो निगरान हुकूमत है वो आके वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना कर सके उस तरह की। तो वैसे तो अभी आज से ही इलेक्शन कमीशन को ये वाले मामलात इख्तियारात अपने इख्तियार में ले लेने चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, क्योंकि जब जिस इलाके में या जब इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो फिर जो इंतज़ामी मामलात होते हैं उनके इख्तियारात बड़े महदूद हो जाते हैं। लेकिन चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिलखसूस, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनको, और ये मैं नहीं कह रहा बाय द वे, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ लोगों के खदशात के बुनियाद के ऊपर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आपने देखा है कि जब उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेना था तो उनको गायबाना तौर पर मदद मिली थी, और उन्होंने रातों रात इत्तेमाद का वोट लेके अगले दिन असम्बली, अगले 1-2 दिन में वो फारिग कर दी थी, तो असम्बली भेज दी थी। तो उनको सिस्टम अंदर से सपोर्ट कर रहा है, तो वो सिस्टम उनको बचाने के लिए, और फिर वो उनके डिज़ाइंस हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो घाघ सियासतदान है, और वो पाकिस्तान की रियासत के साथ मिलके उनकी पूरी की पूरी सियासत जो है वो चली ही उन्हीं के सर के ऊपर है, और इसका वो क्लेम खुद करते हैं, किसी और से नहीं। वो मतलब उनका कोई किसी का खदशा नहीं है, ना ये किसी का ख्याल है, ये वो अपने मुंह से क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब मतलब पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के सामने वेर जाएं और उनकी ऑडियोज़ भी हों गंदी वाली, और वो जनाब कहें कि मैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में मतलब हर चीज़ जो है वो कुर्बान करने को तैयार हूँ, ये अकल समझ में बात नहीं घुसती। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है, और उनको सिस्टम अंदर से सपोर्ट कर रहा है। ये वो जो असम्बली जो टूटने के बाद
जो गवर्नर ने उनको भेजा है कि जी के वज़ीर आला के नाम दें, वो पूरी की पूरी जो लीगल प्रोसेस है वो उसको अवेल करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वो मैक्सिमम अगर 15 दिन अवेल कर सकते हैं करेंगे, 20 दिन अवेल कर सकते हैं करेंगे। क्यों करेंगे? चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मतलूबा जगहों के ऊपर अपने अफसर लगाएंगे। और चूंकि सिस्टम उनके साथ है, किसी तरफ से इतराज़ आपको उनके इन इकदामात के ऊपर नहीं मिलेगा, ना किसी का कैमरा जाएगा, ना किसी का ध्यान जाएगा इस तरफ कि चौधरी साहब इन दिनों में अंदर खाते क्या कार्रवाई डाल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने एक कह लें कि एक मुरीद ख़ास है इमरान खान साहब के, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब, अगर आपको याद हो, वो और जो अनवार शाह हैं, वो मिलके ये एंटी करप्शन वाले, वो जो कुछ कर रहे हैं, मुकदमे के ऊपर मुकदमा, मुकदमे के ऊपर मुकदमा, 4 लोगों के खिलाफ जो MNA MPAs हैं, जिनमें एक राणा सनाउल्लाह साहब भी हैं, उनके खिलाफ वो पता नहीं कौन से पुराने दौर के कौन से मुकदमे, कौन सी करप्शन के निकाल के उन्होंने मतलब कह लें कि वो सोए हुए मुकदमे, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के उन्होंने वो मुकदमे दर्ज करके कुछ को गिरफ्तार कर लिया, किसी को, और राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी भी भेजी। तो सूरत हाल ये है कि सिस्टम परवेज इलाही साहब की इन आप दोजाना कार्रवाइयों के ऊपर ना नजर रख रहा है, ना पॉइंट आउट कर रहा है, ना इलेक्शन कमीशन का इस तरफ ध्यान है। तो ये वो सारी कार्रवाई करेंगे, अपना इलेक्शन सीधा करेंगे। और इमरान खान साहब के साथ उनके जो भी मामलात होने हैं वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो क्या होने हैं, क्या डिजाइन है। तो उधर यानी एक तो ये पंजाब से अपनी मर्जी का वज़ीर आला अगर इनका लग जाए, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी सियासत का, वो सियासत जो परवेज इलाही साहब किसी की पुश्तपनाही के या किसी की छतर छाया में कर रहे हैं, ये रियासती तिगड़म जिसको हम कहते हैं, तो अगर वो उनका तदारक नहीं कर सकते तो वो अपनी मर्जी का कोई वज़ीर आला निगरान सेटअप ले आते हैं। तो मुझे तो वैसे भी लगता है कि निगरान सेटअप जिनका होता है उन्हीं का होता है, और उन्होंने जिनको सपोर्ट करनी है उन्हीं को सपोर्ट करनी है। तो इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि पंजाब जो है वो बेस कैंप लाहौर होना चाहिए मेरा। तो KPK की असम्बली जो है वो बची रहे इसलिए, और अगर KPK की असम्बली बची रहती है तो उस सूरत में अगर पंजाब में सेटअप उनकी मर्जी का नहीं आता तो फिर वो KPK में शिफ्ट हो जाए। अगर KPK में भी अगर जो हमें लगता है कि सियासत में कुछ कुव्वतें जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, अगर वो गैर जानिबदार ही होती हैं, फर्ज कर लें कि वो मैं तो बार बार कहता हूं कि हमें तो उनकी फेस वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए। उन्होंने खुल के ये वाली बातें कही हैं, खुल के कौम के सामने आके इन चीज़ों के इजहार किए हैं, तो हमें उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो फिर KPK की असम्बली भी टूटेगी। KPK की असम्बली अगर टूटेगी तो फिर जनाब उनके पास जायपना जो है वो आज़ाद कश्मीर होगा या फिर गिलगित बल्तिस्तान होगा। और जितना वो पंजाब से दूर होते जाएंगे, इमरान खान साहब की सियासत या उनकी कामयाबी के इम्कानात उतने वो मध्यम होते जाएंगे। अगर मैं ये वाली बात कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं वैसे एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी समझ में यही वाली बात आ रही है। तो अब बहाने ये तलाश किए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी KPK की असम्बली को फिल वक्त बचा के रखा जाए आखिरी वक्त तक। और कहा जा रहा है कि जी कि चूंकि हमारे सूबे में मुसलमान ज़्यादा बसते हैं और पंजाब में नहीं बसते, पंजाब में रमज़ान नहीं आना, पंजाब में ये लोगों ने तरावी नहीं पढ़नी, ईद नहीं आनी, लिहाजा ये सब ढकोसले हैं, ये सब फ्रॉडबाजी है, ये सियासत की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से। और परवेज इलाही साहब तो वो जो सियासत कर रहे हैं सो कर रहे हैं। पंजाब में अगर मर्जी का वज़ीर आला उनको मिल गया तो फिर वो KPK की असम्बली तोड़ के लाहौर में ही सुकूनत इख्तियार करेंगे, यहीं पर बैठ के सियासत करेंगे। और अगर यहाँ पर पंजाब में उनको मर्जी का ना मिला तो फिर वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे KPK में, और KPK की असम्बली बची रहेगी। और फिर अगर 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 बिलफर्ज यूं कर लें हम कि गल नहीं रहती, खान साहब ने जो कहा था वो करके दिखाया, वो वाला फार्मूला जो है, अगर वो उनको, मेरा तो वैसे ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब तो अपने मुंह से कहते आए हैं, कहते रहते हैं कि जी कि वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ना ले, वो जर्नैल ही नहीं जो यू टर्न ना ले, तो वो बड़ी आसानी के साथ इस पर यू टर्न ले जाएंगे कि जी नहीं वो अब ये चूके, और फिर वो कि 1 महीना ही है, अदरवाइज़ तो फिर 6 महीने रह जाएँ जनरल इंतखाबात में, तो फिर कानून के मुताबिक कोई असम्बली
نہیں ٹوٹ سکتی یا وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے اسمبلی توڑنے کا تو وہ اسمبلی بچ جائے گی کہ جی وہاں پر روزے ہیں. خان صاحب کہیں گے کہ کے پی کے میں چونکہ کلچر اس طرح کا ہے, لوگ روزوں میں باہر نہیں نکلتے, کسی چیز میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے, کسی چیز میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, یہ بلا بلا 100 طرح کے بہانے لگا دیں گے, اسمبلی نہیں وہ توڑیں گے. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. فرض کریں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ وہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے وہ مروب ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ توڑ کے آزاد کشمیر چلے جائیں گے, وہاں پر بھی ان کی حکومت ہے. اور آزاد کشمیر سے بھی اگر کوئی فرض کریں کہ جو وفاق ہے وہ تگڑم کرتا ہے اور وہاں پہ راتوں رات کوئی جناب کوئی ہلجل ہوتی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ تو پھونک مارے وفاق پاکستان کا تو وہ اڑ جاتی ہے یا حکومت تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پر, تو پھر سر گلگت بلتستان جا سکتے ہیں. لیکن وہ جائیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنا دور ہوں گے اس سے اپنے لاہور سے, اتنا ان کی کامیابی کے جو اثرات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو وفاقی حکومت جو ہے وہ گرفتار کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے. وجہ صرف اتنی ہے, ابھی میری ایک بڑی ہائی آفیشل بندے سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو, اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی چاہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے. مطلب یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. کچا ہاتھ اس لیے نہیں ڈالنا چاہتے کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے سسٹم کے اندر موجود ہیں. اور مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے, اور عمران خان صاحب اس بڑی تبدیلی کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کم از کم کوئی بڑا معرکہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بچے رہیں. اور لہٰذا عمران خان صاحب کو کہ ان منصوبوں کو سمجھتے ہوئے جو پی ڈی ایم والے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, آپ جو بھی ان کا نام دینا چاہیں, یہ اپنے ڈیزائن تیار کر رہے ہیں پکا ہاتھ. اب وہ پکا ہاتھ پتہ نہیں کب تیار ہونا ہے. وہ پکا ہاتھ, میں نے کل بھی ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اس نے کچھ کیا ہے تو پھر تو ہونا چاہیے. اور ویسے بھی جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں یہ چیزوں کو بڑے حساب کتاب سے کرتے ہیں, مچور کرتے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں کو, اور پھر وہ بڑا پکا ہاتھ ڈالتے ہیں, بندہ 10-15 سال جیل میں ہی رہتا ہے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا بائی دا وے. تو یہ زرداری صاحب کے ساتھ شاید سے زیادہ برا ہو عمران خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ زرداری صاحب کے خلاف تو جناب ریاست نے کوئی بیانیہ بنایا ہوا تھا نا. عمران خان صاحب تو اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں میری گھڑی میری مرضی. تو نہ صرف گھڑی کا معاملہ ہے, فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے, بڑے معاملات ہیں. عمران خان صاحب کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے, اس لیے وہ پاکستان کے ریاستی نظام کو اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو کھلا رہے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے کھلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, سمجھ ان کو ساری ہے, لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گلی تھا تو پیر نہیں رکھنا چاہ رہے, کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے. عمران خان صاحب گرفتاری سے بچنے کے لیے ہر جو کالک ہے وہ اپنے منہ کے اوپر مل سکتے ہیں کہ انہوں نے جناب پنجاب کی اسمبلی توڑ دی, کے پی کے کی اسمبلی توڑی, یہ واپس پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے کہ وہ راجہ ریاض بڑھائے گا اپنی نگران حکومت. اور سر نگران حکومت جن کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ اسمبلی میں بھی اس وجہ سے جائیں گے تاکہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ یہ بچنے کی کوشش کریں جیل سے, تھانے سے, کچہری سے. لیکن عمران خان صاحب کے مقدر میں جیل کی ہوا لکھی ہوئی ہے. یہ بشرا بی بی کوئی جنتر منتر کر کے وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ضرور کر سکتی ہیں, لیکن ان کی قسمت میں جو لکھی ہوئی دال روٹی جیل کی ہے وہ قسمت تبدیل نہیں کی جا سکتی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.